नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम विदेश में सैर सपाटे पर गए उन 51 सांसदों का खैर मकदम करेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे कि वो क्या करके आए हैं, क्या लेके आए हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, दूसरे देशों से उन्होंने क्या हासिल किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो सूचना है वो शायद 35 देशों में घूम पाए हैं। उनमें से एक डेलीगेशन वापस भी आ गया है और शायद 5 तारीख तक सारे डेलीगेशन वापस आ जाएंगे। अब मैं पहले तो एक वो चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ जो बहुत ही फूहड़पना दिखाया गया है। अल्जीरिया में भाजपा की सांसद कोई मिसेस शर्मा हैं, वो गाना गा रही हैं। हमारे देश में 26 लोगों की 28 लोगों की जो आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी पहलगांव में, और उसको पाकिस्तान द्वारा पोषित जो आतंकवाद है उसके ज़रिए वो हत्याएं हुई। देश एक तरफ तो मातम में भी है, एक तरफ थोड़ी बहुत खुशी हो सकती है कि सीज फायर हुआ और हमने कुछ पाकिस्तान के भीतरी हिस्सों में जो अटैक किया उसके ज़रिए कुछ लोग मारे भी गए वहाँ पर। उसको हम खुशी के रूप में भी ले सकते हैं चाहे तो, जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के। लेकिन अल्जीरिया में जिस तरह से वहाँ के एक डेलीगेशन ने यहाँ के डेलीगेशन का स्वागत किया और रात के समय जब डिनर से पहले जब वार्ता हुई तो उस वार्ता में मिसेस शर्मा गाना गा रही हैं। देश मातम मना रहा है, यहाँ सिंदूर गर्म हो रहा है, रगों में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर। यहाँ 28 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया और मिसेस शर्मा वहाँ गाना गा रही हैं। मैं पहले उनकी एक क्लिप सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ आपके पास। तो ये झूठ की सबसे बड़ी मशीन साबित हो जाएंगे सर। कहने का भाव अलग होगा। जो दिन भर नेहरू से लेके इंदिरा तक अलजी दस्तावेज फेंकता है, उसकी बात गंभीर में मानता हूँ। दिन भर उस आदमी का अगर इसके एक दस्तावेज इसके ट्विटर के वेरीफाई किए जाए ना, तो ये झूठ की सबसे बड़ी मशीन साबित हो जाएंगे सर। मैंने एक दिन एक इनके पोस्ट आपने देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गाना क्यों गाया, ठीक है, वो गाना जानती हैं, संगीत में रुचि होगी उनकी, लेकिन हर चीज़ का एक मौजू होता है, एक समय होता है, बात करने का एक तरीका होता है कि हमें कहाँ पर क्या बात कहनी है। शादी हो रही है वहाँ उठावनी की बातें करना, उठावनी हो रही है वहाँ शादी की बातें करना, इन बातों का अर्थ यही होता है। मिसेस शर्मा ने गाना गाया और फिर वहाँ हमारे जो देश के जो साथी सांसद थे उन्होंने फिर तालियां बजाई उस गाने पर। देखा होगा आपने, जब हमारे देश के सांसद ताली बजा रहे थे तो फिर जो नाइजीरिया के लोग हैं, जो डेलीगेशन था, उन्होंने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। चूँकि जो गाना हिंदी में गाया जा रहा था, नाइजीरिया के लोग तो कुछ जानते नहीं थे, उन्हें हिंदी आती नहीं, लेकिन चूँकि भारत के सांसद हैं, जो महिला सांसद हैं, उनके मित्र साथी हैं, जब वो गाना गा रही हैं तो उस पर ताली बजा रहे हैं, तो उन्होंने भी फिर उसी में अपनी ताली बजाना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि इन लोगों को बिल्कुल हया शर्म भी नहीं है कि हम किस काम के लिए वहाँ गए हैं, हमें किस काम के लिए वहाँ दूसरे देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ गाना गा रहे हैं, गाना भी ऐसा गा रहे हैं जिस गाने का मैं समझता हूँ कि तू माने ना तू जाने ना,
इस गाने का जो आतंकवाद हमारे देश में पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है उससे क्या लेना देना है। खैर, एक ये मेरे मन में ये टीस थी, उस पर मैंने अपनी टिप्पणी कर दी है। बाकी आप लोगों की अपनी राय क्या होती है, क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग गलत सलत भी लिखते हैं, बकवास भी करते हैं, बहुत सारे हर तरह का इंसान है भाई। मेरे चैनल पर आकर के वो उनकी जो मर्ज़ी होती है लिखते हैं, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये मुद्दा ज़रूर उठाऊँगा कि जो भारत से 51 सांसद गए थे वो लोग क्या लेकर के आए। हमारे देश के जो सांसद गए उनमें कई टोलियां थी। उनमें एक हमारे कांग्रेस के केरल के सांसद और एक उत्तर प्रदेश के भी सांसद हैं। ये इस समय कांग्रेस से खफा चल रहे हैं दोनों, और वो वहाँ पर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाक के खिलाफ बोलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की, ख़ासतौर पर मोदी की बड़ाई में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपना नंबर गेम बनाने की कोशिश में है कि कांग्रेस से हमें हमारा पत्ता कटे तो हम मोदी के खेमे में चले जाएं। शायद इस तरह की उनकी सोच रही होगी। खुर्शीद आलम हैं, उन्होंने तो बाकायदे इस तरह की बात भी कही है कि हमारे ही जो राष्ट्रवाद है उस पर ही भी उंगली उठाई जा रही है। अरे भाई, आपके राष्ट्रवाद पे कौन उंगली उठा रहा है? अलवी साहब हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने बाकायदे जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप भारत की सेना ने जो अव्वल दर्जे का काम किया है और पूरा भारत साथ है इस मामले में, वो बात करनी चाहिए थी। आप वहाँ पर भाजपा की और मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके राष्ट्रवाद पर उंगली नहीं उठेगी तो क्या उठेगा। यही हाल शायद हमारे दक्षिण भारतीय नेता का भी है, वो भी कुछ इसी तरह से अंडवंड बोलते हैं। खैर, वो शायद 56 इंच या 53-55 इंच का जाने क्या क्या बोल रहे थे, वो मैंने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, लेकिन वो इसी तरह से मोदी जी का सीना गिनवा रहे थे। ये लोग वहाँ पर क्या, मैं समझता हूँ जिन देशों में वो गए कहीं से भी ऐसा लिखित चिट्ठी लेके नहीं आए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इससे बढ़िया तो ये था कि जब हमारे 28 लोग मारे गए थे तो पूरा विश्व का जितने भी देश हैं, सारे देश के जितने भी देश थे, उन्होंने बाकायदे इस बात की मजामत की थी कि आतंकवाद भारत में फैलाया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है। अब वही देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, क्या करेंगे आप? हमारे लोग हैं वहाँ कोई बात ही नहीं रख पाए अच्छे से। मैं समझता हूँ मोदी जी का ये निर्णय, ये सांसद भेजने का, जो सैर सपाटा कराने का जो मामला है, वो मोदी जी के लिए मुफीद नहीं पड़ा। मोदी जी की इस जो डेलीगेशन थे, इन डेलीगेशन ने मिट्टी खराब करा दी या किरकिरी करा दी, ये कह सकते हैं। इससे बढ़िया तो यह कि मोदी जी खुद जाते हैं, उनके तमाम मित्र हैं, ट्रंप साहब उनके मित्र हैं, आपका रसिया भी उनका मित्र है, और भी तमाम लोग मित्र हैं। वहाँ जाकर के सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जब ये बातें चल रही थी पाकिस्तान आतंक पोषित करता है, उस समय IMF ने, मैं समझता हूँ 20 या 25 हज़ार करोड़ का उनको कोई गिफ्ट दे दिया विश्व बैंक ने। क्या कर लेंगे आप? आपने उस पर वहाँ रह कर के विरोध नहीं किया, वहाँ अपनी टिप्पणी भाषण के रूप में दर्ज नहीं कराई, आप वहाँ से बैकआउट करके चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं जहाँ रसिया को आप गले मिलते हैं, वो रसिया उनको शायद उसने भी 20-22 हज़ार करोड़ का कोई एक उनका प्लांट पड़ा हुआ है, उसके लिए एक डील कर ली है। तो ये हो क्या रहा है? आप, मैं समझता हूँ कि आपको शायद मालूम नहीं, पाकिस्तान हमारे देश के लिए चुटकियों का सौदा है। ये मैं अपने
जो देश की सेना है उस पर गर्व करते हुए कह सकता हूँ। लेकिन सेना के जो अधिकारी कह रहे हैं उस बात को भी आपको सुनना होगा, उनकी बात को भी ध्यान में लाना होगा। मैं एक व्यक्ति हैं, पंजाब के हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पाकिस्तान और भारत की नहीं है हुई है, ये लड़ाई पर्दे के पीछे से चीन से लड़ाई लड़ी गई है। भारत ने जो लड़ा है, वहाँ जो कुछ भी हुआ है, चीन के फाइटर प्लेन, चीन के ड्रोन, चीन के बहुत सारे साजो सामान, यहाँ तक कि चीन के पायलट वगैरह वगैरह ने भारत की सेना का मुकाबला किया है। और जो फाइटर जेट गिराने की बात आई है वो भी शायद चीन के ज़रिए ही हुई है। तो हमारे जो अनिल चौहान साहब हैं CDS, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है, कैसे भी सही, घुमा फिरा के सही, लेकिन उनके शब्दों से तो यह है कि फाइटर जेट गिरे हैं। कितने गिरे हैं ये उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि कितने गिरे, जब युद्ध होता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन गिरे क्यों, ये बात उन्होंने कही। ऐसे ही जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने भी कुछ कमियां गिनाई, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको शायद क्लियर कर दूं कि इस समय पाकिस्तान चीन के हाथ का खिलौना बन चुका है और चीन वहां पर पूरी तरह से सक्रिय है। मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको 1-2 लाइन बताई थी कि वो ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है चीन। उधर उसने बांग्लादेश और चीन के बीच में जो भारत का पूर्वोत्तर के लिए जो गलियारा जाता है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर बांग्लादेश के ऊपर टॉप पर अपना एयरबेस बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ वो सारी चीज़ें तैयारी कर रहा है। इधर पाकिस्तान में उसका खेल चल रहा है, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में भी, जिसको बांग्लादेश कहते हैं हम आजकल, दोनों तरफ से वो घेराबंदी कर रहा है। तीसरी तरफ खुद चीन खड़ा हुआ है। भूटान है, नेपाल है, इन देशों ने भी हमसे दूरी बना ली है और वो चीन की गोद में बैठ गए। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी उसने अपने अड्डे बनाने की पूरी पहल तैयार कर ली है। कुल मिलाकर के है कि चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है। इस पर हमारे देश को, हमारी सेना को जो सक्षम है, नज़र रखनी होगी, इस पर काम भी करना होगा। तो कुल मिला के मैं बात, जो डेलीगेशन गए हैं, कहीं से भी अब तक कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई है जिसमें पाकिस्तान की खिलाफत की गई हो। हाँ, यहाँ से जो गोदी पत्रकार ANI के जो हर टीम के साथ एक फोटोग्राफर और टीम गया था, उसने वहाँ की एम्बेसी में बैठ कर के ब्रॉडकास्टिंग ज़रूर दिखा दी है कि हमने यहाँ पे मेल मुलाकात की, हमने ये किया वो किया, लेकिन किसी भी टीम ने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि वो CNN कह रहा हो और दुनिया के जो दूसरी जो मीडिया है वो कह रही हो, राइटर कह रहा हो। तो ये कुछ नहीं है। जो देश की हमारी एजेंसियां हैं जो पिट्ठू बन के काम कर रही हैं सरकार के साथ में, वही उनके ही इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं और उसमें एक ही चीज़ दिखती है कि अटैचियाँ रखी हुई हैं, हम यहाँ आ गए, हम वहाँ आ गए, वहाँ से हम निकल लिए, हम ये हो गया। इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खैर 5 तारीख तक सारे डेलीगेशन वापस आ जाएंगे और शायद 8 या 9 तारीख में प्रधानमंत्री को वो सारे लोग अपनी रिपोर्ट करेंगे और तब देखना आप गोदी मीडिया किस तरह से बातें करेगा, क्या होगा। चिट्ठी नहीं दिखा पाएगा किसी देश की कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये मेरा अपना सोचना है, अपना दावा भी है। खैर मैं आपको सिर्फ यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि निशिकांत दुबे हुए, हमारे दक्षिण भारत के केरला के जो सांसद हैं, वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मान के चलते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव में हार गए थे अध्यक्ष पद का। वो निशिकांत दुबे का तो जो भी आपने ट्वीट पढ़े होंगे, बिल्कुल वो तो यही कह रहे थे, मोदी का आतंकवाद। 5 लाइन में
3 लाइन गलत लिख रहे हैं, 2 लाइन सही लिख रहे हैं। क्या है निशिकांत दुबे? मतलब अनपढ़ गंवारों जैसा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, निशिकांत दुबे अनपढ़ गंवार हो सकते हैं या जो भी उनकी डिग्री है कैसी है, लेकिन उनके साथ में जो उनके पीए रहते हैं वो क्या घास चरने जाते हैं? उन्हें नहीं मालूम कि निशिकांत दुबे क्या लिख रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। और यहाँ पर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को कोसने का क्या मतलब है? भाई जो पीए होते हैं वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? बाकायदे सारी ड्राफ्टिंग करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अपने चैनल पे बैठ के मैं ही कुछ गलत सलत बोलने लगूं तो इसकी जिम्मेदार कोई मेरा जो फोटोग्राफर जो शूट कर रहा है वो थोड़ी होगा, मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सोच समझ कर के नहीं बोलते, जो मन में आया बक देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं अभी इस डेलीगेशन के बारे में अभी पहुंचा नहीं है भारत में। जब पूरा आ जाएगा तो फिर हम एक बार आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि ये क्या लेकर के आया है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।